गधे और गधी शेर साहब के पास जाके पहुंचता है। शेर साहब, मेरा गेहूं का बोरी चोरी हो गया है। आप चोर को पकड़ के मेरा गेहूं का बोरी वापस कर दीजिए। वो मेरा जिंदगी भर का कमाई है। कहाँ पे और कैसे चोरी हो गया है? मैं बताती हूँ शेर साहब। मेरा घर का जो गेहूं का बोरी है वो भालू ने चुराया है। अरे नहीं शेर साहब, भालू बहुत ईमानदार है, वो नहीं चुरा सकता, किसी और ने चुराया होगा। आप ढूंढिए ना सर। तुम बोलते हो भालू बहुत ईमानदार है, तुम्हारा बीबी बोलती है कि भालू चोर है, वो तुम्हारा गेहूं का बोरी चुराया है। आप जो ईमानदार है वो कैसे चोरी कर सकता है? क्या हुआ है विस्तार से मुझे बताओ तो। शेर साहब, मेरा पोती गेहूं का बोरी लेके मार्केट में बेचने के लिए जा रहा था। वो बहुत थका हुआ था तो रास्ते में एक भालू मिला। उसने बोला कि मेरा पास थोड़ा बैठो, आराम करो। आराम करते करते मेरा पोती को नींद आ जाता है और भालू गेहूं का बोरी चुरा के छुपा देता है। तुम्हें क्या लगता है रे गधे, भालू ने तुम्हारा गेहूं का बोरी चुराया होगा? मुझे तो नहीं लगता है शेर साहब कि भालू ने मेरा गेहूं का बोरी चुराया होगा, क्योंकि नींद खुलने के बाद वो भी मेरा साथ गेहूं का बोरी ढूंढ रहा था और शुरू से आखिर तक भालू ने मेरा साथ ही था। ठीक है, फिर भी मैं शक की बुनियाद पर भालू को यहाँ पे बुला लेता हूँ। अगर सवाल जवाब करने से वो मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे उसको छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि हम में से किसी ने उसको गेहूं का बोरी चुराते हुए नहीं देखा। इसीलिए मैं उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता। शक की बुनियाद पर भालू को शेर साहब के दरबार में बुलाकर लाया जाता है। सुनो भालू, गाधी का कहना है कि तुमने उसका पोती का गेहूं का बोरी चुराए हो। अगर सच में तुमने चुराए हो तो गधा को वापस कर दो। तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। सरकार, मैंने गधे का गेहूं का बोरी नहीं चुराया हूँ। मैं तो चोरी से पहले से चोरी के लास्ट तक गधे के साथ ही था और गधे को अपना गेहूं का बोरी ढूंढने में मदद भी किया था। झूठ, एकदम झूठ बोल रहे हो तुम। अगर तुमने गधे का गेहूं का बोरी नहीं चुराया तो गधे को वहाँ पे रोकने का क्या इरादा था? मैं सच बोल रहा हूँ सरकार, मैंने गधे भाई का गेहूं का बोरी नहीं चुराया हूँ। मैं तो पेड़ का छाव में बैठा हुआ था, देखा कि गधे भाई हफ्ते पसीना से लथपथ मेरा बगल से गुजर रहा है। मैंने गधे भाई को वहाँ बैठ के थोड़ा आराम करने के लिए बोला और हम दोनों सो गया। इतने में गधे भाई का गेहूं का बोरी किसी ने चुरा लिया। यकीन नहीं होता है, अब गधा भाई से पूछ लीजिए। गधे, क्या भालू सच बोल रहा है? जी हाँ सरकार, भालू भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है भालू, अब तुम जा सकते हो। देखो गधा गाधी, हम और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम लोग एक काम करो, भालू के पास जाओ और अपना कोई दुख भरी कहानी उसे सुनाओ, जैसे कि वो सेंटिमेंटल हो जाए और अपना आप सच बात बता दे। महाराज, हम दोनों का जिंदगी भर का कमाई वो गेहूं का क्या होगा? उसी गेहूं का बोरी वापस पाने का रास्ता ही तो बता रहा हूँ। तुम लोग भालू के पास जाओ और अपना दुख भरी कहानी सुनाओ और भालू को अपना घर में दावत पे बुलाओ, जी भर के खिलाओ, फिर वो अपने आप सच उगल देगा। भालू भाई, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप क्या लेने आए हो मेरे पास? तुम दोनों पोती पत्नी मिलकर मेरे को चोर साबित करना चाहते थे। हाँ भालू भाई, हाँ, मैं इसीलिए ही तो ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं अपना बीवी का बातों में आ गया था, इसीलिए तुम्हारा नाम में कंप्लेन कर दिया। ठीक है, लेकिन अब क्या लेने आए हो मेरे पास? कुछ लेने नहीं, तुम्हें अपना घर दावत पे बुलाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरा बीबी मुझसे भी ज्यादा शर्मिंदा है। इसीलिए वो चाहती है कि तुमको अपना घर में दावत पे बुलाए और खाना खिलाए, माफी मांगे, तब उसका मन को जाके तुष्टि मिलेगी। ठीक है, तो फिर चलो। भालू गधे के साथ उसका घर में जाता है। भालू भाई, मुझे माफ कर देना। हाँ, मैं तुम्हारा साथ जो किया हूँ उसके लिए मैं हद से भी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, तुम मुझे माफ कर दो।
ठीक है, हम तुम दोनों को माफ कर दिया। असल में हम दोनों वो सब गेहूं एक बहुत ही नेक काम के लिए बेचने गया था। कौन सा नेक काम है भाई? वो जो हाथी को देख रहे हो ना, वो हाथी का इलाज के लिए हम अपना जिंदगी भर का सारे कमाई गेहूं बेचने गया था, क्योंकि उसका इलाज ठीक टाइम से नहीं होगा तो वो हाथी मर जाएगा। आप तो तुम दोनों से ज्यादा शर्मिंदा मैं हो रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग इतना नेक काम करने जा रहे थे और मैं तुम दोनों का गेहूं चुरा लिया हूँ। तुम दोनों हमको माफ कर देना, मैं तुम लोगों का गेहूं वापस दे दूंगा। हाँ भालू, मैं भी इधर ही हूँ। दरअसल हाथी को कोई बीमारी नहीं है, ये सब हमारा किया हुआ चक्र है जिसमें तुमको उलझा कर तुम्हारा मुंह से सच निकाल लिया। अब तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा भालू, क्योंकि तुम चोर हो। तुम अपना मुंह से सच मान गया। तुम्हारा अंदर एक बहुत बड़ा दिल है, इसीलिए तुम्हारा साजा कम कर दूंगा।